तो नाज़रीन, लाहौर हो, लाहौर की बसंत हो, मेरे हाथ में गुड्डा हो, अंदरूने लाहौर हो, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में हो सकता है। और हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं वो बड़ी ख़ास जगह है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी हवेली है जो कि बसंत को बसंत फेस्टिवल बनाने में इसी हवेली का एक रोल रहा है। तो आज हम आपको ये हवेली भी दिखाएंगे, आपको गुड्डे, पतंगें और डोरे भी दिखाएंगे, और जो तैयारी इस दफ़ा की बसंत की जा रही है उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। और ख़ास तौर पर चूँकि ये अंदरून लाहौर का इलाका है, तो आपके दाएं बाएं जितनी छतें हैं इस पे हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो मौजूद होंगे। 6, 7 और 8 तारीख को पतंगबाजी कर रहे होंगे और हर जगह से आवाज़ आ रही होगी बो काटा। तो लाहौर में बसंत फेस्टिवल का एक मरतबा फिर से जो है वो रिवाइवल हो चुका है। और हम इस वक्त मौजूद हैं हवेली बारूद खाना के अंदर, और यहाँ पर हमेशा की तरह इस मरतबा भी आफ्टर सो लॉन्ग यहाँ पर बसंत फेस्टिवल का अरेंज किया जा रहा है। जब भी लाहौर की सकाफ़त की बात की जाए, लाहौर की तहज़ीब की बात की जाए, लाहौर के कल्चर की बात की जाए, तब हम एक शख्सियत को नहीं भूल सकते जिनका नाम है मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, जिस तरह से आपने एक एफ़र्ट की है बसंत को एक वाकई फेस्टिवल बनाने में, लेकिन 2 दहाइयों के बाद दोबारा से बसंत जो है वो लाहौर में आ रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी अच्छी बात है, और ये चीज़ जो है ये होनी चाहिए थी बहुत पहले ही। किसी भी जो भी हुकूमत थी उस वक्त को बैन करने की बजाय अगर वो एफ़र्ट करते और इसको एक सेफ़ फेस्टिवल बनाने की, तो ये बहुत बेहतर होता है। क्योंकि ये देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये फेस्टिवल जो है एक लिहाज से तो 2000 साल पुराना फेस्टिवल है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोग इन्जॉय करते हैं, अमीर गरीब इकट्ठे मिलके इसको बनाए। सबसे बड़ी बात ये है, ये लाहौर की इकॉनमी के लिए फैंटास्टिक है। हमारा आप अंदरून शहर में आप देखेंगे कि कोई कबाब वाला, कोई खाने वाला, कोई तंदूर वाला, कोई कपड़े रंगने वाला, कोई दुपट्टे बेचने वाला, कोई चूड़ियाँ बेचने वाला, घरों में औरतें बैठ के गुड़ियाँ बनाती, कोई बिल्कुल बेकार नहीं बैठेगा। सब ये मनी जो है, पैसा, ये ऊपर से नीचे तक आता है। ये वाहिद एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो नीचे तक जो पैसा जो है आम आवाम के पास, छतें लोग अपनी बेच रहे हैं। ये सामने वाली छत जो है ये 5 लाख में गई है। ओहो, 5 लाख में? 5 लाख में। तो इससे भी ज़्यादा लोग 15-20 डिपेंडिंग है कितनी बड़ी बड़ी छतें हैं, तो लोग उनको दे, तो इनकम है जनरेट होती है। ये तो अगर ये तो अनफॉर्चुनेट हुआ, अगर 20 साल ये ख़त्म ना होती तो ये आप देखते हैं कि इस वक्त एक $multi-billion का की बिजनेस थी ये पाकिस्तान के लिए। हम जगह जगह पशकोल लेके पैसे मांग रहे होते हैं, जो हमारे अपने पास सलाहियत है किसी चीज़ को क्रिएट करने की। तो ये सोच के हुकूमत को चाहिए था कि भाई ये तो हमारा बहुत सारा माली नुकसान भी हो रहा है, लोगों का नुकसान भी हो रहा है। ये मत सोचते कि ये फेस्टिवल है जी बंद कर दो जी, कोई कह रहा है हिंदुओं का फेस्टिवल है, कोई कह रहा है जी पता नहीं किसका फेस्टिवल है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। ये नहीं सोचना चाहिए था। सोचना ये चाहिए था कि इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान हर तरीके से। इट गिव्स अ ग्रेट इमेज टू पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी इकॉनमी के लिए, टूरिज़्म के लिए, हर चीज़ के लिए बेहतर। अब बस मेरी अब यही दुआ है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि सब अपने नौजवानों से, अपने लाहौर के रहने वालों से, कि जो इसके जो कानून बने हैं प्लीज़ उनकी पाबंदी करें। अगर कोई कानून तोड़ता है तो इन्फॉर्म करें, 15 को फ़ोन करें जी बस, कि भाई ये गलत हो रहा है, कोई चरखी लेके कर रहा है या कोई फायरिंग कर रहा है या कोई और इस तरह की कोई चीज़ जो है वो गुड्डा या गुड्डी ऐसा उड़ा रहा है कि जो साइज़ से बहुत बड़ी है, तो फ़ौरन इन्फॉर्म करें। और इसको ये लाहौरियों का फेस्टिवल है, इन्हीं ने इसको चलाना है और इन्हीं ने इनको बचाना। अच्छा भैया साहब, ये बताइए कि आपने कितने साल, अब तो आपको याद है पतंग, कहीं भूल तो नहीं गए आप पतंग? नहीं यार, हम तो बचपन से, हम तो हमारा शहर अंदरून ताल्लुक है अंदरून शहर से, हम तो बचपन से जब से आंख खोली बसंत मना रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, वो आपको गुड्डी शुड्डी के नाम याद हैं? कौन कौन सी गुड्डियाँ? मैं तो ज़्यादा उड़ाता था गुड्डे छोटे। अच्छा, गुड्डे ख़ास तौर पे जो लखनऊ कट होते हैं ना, जिनकी छोटा पान होता है नीचे, वो। और शाम के वक्त, जब शाम से पहले, मतलब सूरज जब गरूब होने से पहले, फिर पतंग। और छोटी, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ा काइट में बिल्कुल नहीं।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कोई यादगार बसंत जो आपने मनाई हो, जो अभी तक नहीं सारी भूलती आप? यादगार बचपन की बसंतें बहुत एंजॉय करते थे, जब हम गुड्डी भी नहीं उड़ा सकते थे, तो तब हम जो पतंगें गिरती थी हवेली के अंदर उनको हम इकट्ठा करते थे, हमको लूटते थे। दैट वाज अ लॉट ऑफ फन आल्सो। अच्छा ये बताइए, अब बहुत सी ऐसी आवाम आ चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर जिनको बसंत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब जिनकी उम्र 20-22 साल से कम है। वो देखेंगे जब वो, तो उनको समझ, लाहौरियों को पता नहीं लगेगा कि जो ये आप कह रहे हैं ना जेनजी, जो जेनजी ये जनरेशन है, दे विल नॉट बी एबल टू आई मीन कॉम्प्रहेंड कि ये लाहौर है। वाह। इतना भी लाहौरी एंजॉय कर सकते हैं, इतनी ओपननेस भी है, ठीक है, इतनी लोगों की क्या कहते हैं वार्मथ है, इतनी जुबिलेशन, इतनी सेलिब्रेशन है, इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। अच्छा 20 साल के बाद सर, 20 साल से भी ज़्यादा हो गया है कि बसंत पे पाबंदी लगी हुई है। कुछ लोगों का ख्याल है इस दफ़ा जो बसंत होने जा रही है ना, आवाम देख के से पागल हो जाएगी एक दफ़ा। नहीं, अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं तो बस ये रोज़ दुआ करता हूँ कि कोई नुकसान ना हो, किसी का जानी नुकसान ना हो। देखिए सारा जितना भी जानी नुकसान हुआ है वो मोटरसाइकिल पे हुआ है। देयर इज़ वेयर दे नीड टू, जो मर्जी करे गवर्नमेंट, रॉड लगाए, बैन कर दे। मैंने तो कहा था कि आप 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल जो है बेशक उस पर पाबंदी लगा दें। इन्होंने वैसे अच्छा किया है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री कर दी है ताकि लोग मोटरसाइकिल कम इस्तेमाल करें। अच्छा एक और चीज़ नाज़रीन वो हम आपको बताना चाहेंगे कि मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने इस बसंत की मुनासबत से एक गाना भी लिखा है और इसकी कंपोजिशन भी इन्होंने खुद बनाई है। ज़रा उसके ज़रा हमें बोल बताइए। बिल्कुल, वो मैंने और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं शबाना शेर, ठीक है, तो उन्होंने, हमने ये क्या कहते हैं इस चीज़ को क्रिएट किया था बहुत साल पहले। उस साल बसंत बैन हो गई, ओह तो अब उसी वहीं से शुरू किया है जहाँ से छोड़ा था। अच्छा। तो मैंने कहा ये ज़रूरी है कि कुछ हाइप क्रिएट करने के अच्छा लिए। हमारे नाज़रीन के लिए अगर उसके चंद बोल अगर आप बता सकें। वो सिंपल पंजाबी का गाना है कि गुड्डी दिल दी सजन लुट लई, गुड्डी दिल दी सजन लुट लई ते अखां नाल पेच पा के, ते अखां नाल पेज पा के। वाह वाह वाह। मेरे हत्थां विचों डोर छुट गई, आहा, ते अखां नाल पेच पा, वाह 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 सजन वाह। नाल पेच। अच्छा इस दफ़ा चूंकि एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद बसंत फेस्टिवल इस छत पे भी होगा जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, इस दफ़ा की क्या तैयारी है? नहीं, कोई तैयारी नहीं है इस दफ़ा तो, बल्कि बहुत ही मैं अब क्योंकि बसंत इंसान ने खुद भी इंजॉय करनी होती है, तो इस दफ़ा तो बिल्कुल हम बहुत, जिस तरह हम पहले एक ज़माने में करते थे, छोटी सी सिर्फ फैमिली के लिए बस, दैट्स इट। क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है, वो मैंने जब बसंत को क्रिएट करना था, जब इसको एक फेस्टिवल बनाना था, तो तब फिर मैं बड़े बड़े इवेंट करता था और लोगों को दावत पे बुलाता था। फिर आपके जो बहुत सारे आपके जो अखबार हैं, जो आपका उस वक़्त तो जब शुरू में करते थे तो इतना प्राइवेट चैनल्स तो कोई थे ही नहीं, पीटीवी था, पीटीवी कवर नहीं करता था। अच्छा भैया साहब, आपकी हवेली तो इसकी बड़े चर्चे हमने सुने हुए हैं माशाल्लाह से, और 18वीं सदी में गालिबन जो है वो ये बनी। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताइए। ये हवेली जो है महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में, ये उनका जो कमांडिंग जनरल था जी, जो लाहौर का जो मिलिट्री कमांडर था, उसका, जहाँ आप खड़े हैं ये इसका घर था। जहाँ पार्किंग लॉट आपने बाहर देखा, ये भी इसी का हिस्सा था हवेली का। अभी भी हमारी ही प्रॉपर्टी है, ये भी इसका हिस्सा था, उसके उस पार भी। तो ये काफ़ी बड़ी है, कोई तकरीबन कोई 11-12 कनाल की ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ उनका सारा जो बारूद खाना था, उनका आर्सनल था, उसकी सुपरविज़न में गोला बारूद ये सारी चीज़ें यहाँ होती थी। इसीलिए इस सामने वाली सड़क का नाम बाज़ार बारूद खाना है। हाँ जी। तो उसी नाम हमने भी, जब हमारे पास ये 1862 में ये हवेली आई, जब अंग्रेज़ आए, तो हमने भी इसका नाम चेंज नहीं किया। तो हमें लोग शहर में इसी तरह ही जानते हैं कि जी बारूद खाने वाले। अच्छा सर, आखिर में ये लाहौरियों के लिए इस बसंत की मुनासबत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम जो मैंने पहले दिया कि प्लीज़ इस बसंत को ख़राब ना होने दें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कानून कायदे हैं उनका एहतराम करें, बल्कि इम्प्लीमेंट करें। हर शहरी की यह जिम्मेवारी है जो ये समझता है कि ये हमारा फेस्टिवल है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो लोगों को रोके अगर कोई कानून की, क्या कहते हैं, कानून को तोड़ रहा है। और ख़ास तौर पे इस दफ़ा जिस जिम्मेदारी के साथ लोग बसंत मनाएंगे वो चीज़ तय करेगी कि अगले साल बसंत होनी है या नहीं होनी। बिल्कुल, इस जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं, बसंत फेस्टिवल जो है वो अगर जाना पहचाना जाता है तो इसी हवेली की मरहून मिन्नत और मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और यकीनन
इस साल जो है बसंत जब होगी तो दुनिया उसे देखेगी, बच्चे इसे सेलिब्रेट करेंगे, बड़े सेलिब्रेट करेंगे, ख़वातीन इसको सेलिब्रेट करती हैं, खाने पीने के इंतज़ामात होंगे। और हम ये भी देख रहे हैं कि इस दफ़ा एक तवील अरसे बाद जब बसंत जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है तो उसमें छोटे बड़े बुज़ुर्ग सब लोग जो हैं इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर लाहौर के जो शहरियों के लिए यकीनन एक ये बहुत बड़ा जो है वो तोहफ़ा भी है गवर्नमेंट की जानिब से, चूँकि हुकूमती सतह पर जो है वो इसका अरेंज किया जा रहा है और हुकूमत इसमें सख्ती भी कर रही है, कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर उन पाबंदियों की ख़िलाफ़ वर्जी की गई तो उसके बाद जो है वो जुर्माने की सज़ाएं भी होंगी। तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, महफूज बसंत मनाएं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें।